हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंडेक्स। आज के वीडियो में हम लोग राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। राउटर किस तरीके से एक्सेस करते हैं और राउटर के इंटरनल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इस पे तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। प्रीवियस वीडियो में, जो कि वीडियो 9th वीडियो है, उस वीडियो के अंदर हमने आपके साथ राउटर के कंपोनेंट्स प्लस राउटर की बूटिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। यहाँ तक कि मैंने आपको ये भी बताया था कि राउटर में जो 1841 राउटर है, मीन्स 1800 सीरीज़ का जो राउटर है 1841, उस राउटर के बैक पैनल में कितने स्लॉट होते हैं। टोटल 2 स्लॉट्स होते हैं और प्लस एक फास्ट इथरनेट जो पोर्ट 0x0, एक 0x1, एक कंसोल और ऑक्सिलरी पोर्ट्स आपको मिलेंगे। तो मैं 1800 सीरीज़ के राउटर 1841 को आपको बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इंटरफेस पे आईपी कैसे प्रोवाइड करते हैं, राउटर को आईपी कैसे देते हैं, होस्ट नेम कैसे सेट करते हैं, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, मोड्स कौन कौन से होते हैं, राइट, प्रिविलेज मोड, कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस मोड, इन सभी के बारे में आज डिटेल से देखेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसलिए आप वीडियो के एंड तक रहिए और सारी चीज़ों को डिटेल से समझने की कोशिश करिए। ओके, आफ्टर दैट इस वीडियो के बाद हम लोग राउटर में पासवर्ड रिकवरी, राउटर का बैकअप एंड आफ्टर दैट राउटर iOS इंस्टॉलेशन को भी 1 बाय 1 कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आप इधर स्क्रीन की तरफ, देखिए सबसे पहले स्क्रीन की तरफ देखिए तो मैंने एक सॉफ्टवेयर सर्च किया हुआ है, पुटी, राइट। ये सॉफ्टवेयर मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है, राइट। आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। सिंपली गूगल में जाइए और जाने के बाद लिखिए PUTTY पुटी डाउनलोड। वहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। 2 या 3 MB की फाइल होती है, इसको सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। और क्लिक करेंगे तुरंत इंस्टॉल हो जाएगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं पुटी। तो इसको ट्राई करिए, डाउनलोड करिए और इंस्टॉल करिए इसको प्रॉपर। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए अगर मेरे पास अभी करंट में आप देखेंगे तो मैंने राउटर जो ले रखा है, ये सिचुएशन है मेरे पास राउटर, ये मेरे पास राउटर है, 1800 सीरीज़ का राउटर है। ध्यान है आपको कि मैंने इस राउटर पे ही आपको बताया हुआ था जब भी बूटिंग प्रोसेस के बारे में और राउटर के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, राइट। इसमें मैंने एक कंसोल केबल कनेक्ट की हुई है राउटर के कंसोल पोर्ट पे, सिंपली। उसके अलावा मैंने केवल एक पावर केबल लगाई हुई है, मतलब राउटर को इस पावर केबल के थ्रू ऑन करके एक कंसोल केबल लगाई है। इस कंसोल केबल की हेल्प से हम राउटर के इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इसका iOS है, उसको मैं आपको अभी स्क्रीन पे शो कराने वाला हूँ, राइट। और इसी राउटर पे फिर सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, इसके इंटरनल कंपोनेंट्स के बारे में भी देखेंगे कि इसका राउटर का वर्जन कौन सा है, इसमें इमेज कौन सी रन हो रही है, राइट। इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करते हैं। तो इसमें मैंने आपको हार्डवेयर जो फिजिकल है वो दिखा दिया है कि केवल मैंने कंसोल केबल लगाई हुई है। ये कंसोल केबल मेरे कंप्यूटर के USB पोर्ट पे कनेक्ट है। ओके, राइट। अब इसके बाद आप ध्यान से देखिए, मैंने इस पुट्टी सॉफ्टवेयर को एक्सेस किया हुआ है और इसके बाद मैं सीरियल वाले ऑप्शन में जाऊंगा। देखिए है क्या, आप सीरियल ऑप्शन की जगह SSH भी चूज कर सकते हैं, टेलनेट भी चूज कर सकते हैं, बट आप राउटर को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो। अगर आप राउटर को फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने जा रहे हो, इसका मतलब आपने टेलनेट और SSH की कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे प्रेजेंट नहीं होगी। देखिए ये दोनों ही ऑप्शन जो आपको SSH और टेलनेट दिख रहे हैं, ये रिमोट एक्सेस के लिए हैं। मतलब आप डिवाइस को रिमोटली अगर एक्सेस करना है तो फर्स्ट टाइम जब डिवाइस आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आपको टेलनेट कॉन्फ़िगर करना होता है और SSH कॉन्फ़िगर करना होता है। SSH का मतलब सिक्योर है कंपेयर टू टेलनेट। इसलिए SSH जब फायरवॉल्स की बात करेंगे आगे चल के तो वहां पे फिर टेलनेट नहीं करते, वहां पे क्या यूज करते हैं, SSH यूज करते हैं, राइट। तो दोनों में डिफरेंस बस बेसिक सा इतना है कि SSH इज मोर सिक्योर कंपेयर टू टेलनेट। ओके, अभी हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमने कंसोल केबल डायरेक्टली कनेक्ट कर रखी है, इसलिए हम इस सीरियल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए COM1 लिखा हुआ है, जबकि अभी मुझे यह पता करना है कि जो मैंने कंसोल केबल लगाई है उसके लिए डिवाइस मैनेजर में सीरियल में कौन सा पोर्ट नंबर डिटेक्ट हुआ है। तो डिटेक्ट होने का मतलब यह है कि देखिए मैं पहले डिवाइस मैनेजर ओपन करता हूं, ठीक है, डिवाइस मैनेजर, राइट।
अब मैंने डिवाइस मैनेजर ओपन किया, इस डिवाइस मैनेजर में आपका जो कॉम पोर्ट है ये 3 शो कर रहा है। अब ध्यान से देखिए स्क्रीन की तरफ, डिवाइस मैनेजर में आपका जो कॉम पोर्ट है वो क्या शो कर रहा है, 3 शो कर रहा है, राइट। तो इधर आप अगर राउटर को एक्सेस करोगे तो यही कॉम पोर्ट आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने इधर कर दिया 3 और मैं राउटर को ओपन कर रहा हूं, मतलब राउटर के iOS को विद हेल्प ऑफ पुटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मैं अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर रहा हूं। ओके, मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद अब मैं राउटर को ऑन करता हूं, क्योंकि मैंने अभी राउटर ऑन नहीं किया। ओके, हैज करके लिख के आ रहा है, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। हैज का मतलब ये है डिकॉम्प्रेसिंग द इमेज, मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, जस्ट मिनट। ओके, ये जो मैसेज आ रहा था सेल्फ डिकॉम्प्रेसिंग द इमेज, इसका मतलब ये है कि राउटर ने बूटिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, मैं आपको बता रहा हूं, राउटर ने सबसे पहले रजिस्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो भी उसका बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है उसने रजिस्टर वैल्यू के अकॉर्डिंग राउटर की जो iOS की लोकेशन है वो फ्लैश मेमोरी थी, फ्लैश मेमोरी से iOS को उसने पिक किया और उसके बाद क्योंकि कॉम्प्रेस फाइल होती है तो उसको डीकॉम्प्रेस किया। तो यही लिख के आ रहा है कि डीकॉम्प्रेसिंग द इमेज, और डीकॉम्प्रेस करने के बाद फाइनली इमेज कहाँ पे लोड हो जाएगी, आपकी रैम में। मतलब क्योंकि आप जो कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हो वो रैम में कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जो भी चेंजेस करने हैं वो आप रैम में करोगे। ओके, देखते हैं इधर, वेट करते हैं, राइट। इसके बाद आप राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन पहले से प्रेजेंट है, तभी इसमें लिख के आ रहा है आईटी इंडेक्स। अगर मैं उस कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव करना चाह रहा हूं तो सीधा सा है, मैंने आपको बताया कॉन्फ़िगरेशन की फाइल कहां पे होती है, NVRAM में होती है। तो NVRAM के अंदर जो फाइल है वो कौन सी है, स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल है। अगर मैं स्टार्टअप कॉन्फ़िग फाइल को इरेज कर देता हूं, मतलब जो सेव्ड फाइल रखी हुई थी उसको इरेज कर देता हूं, तो इसका मतलब राउटर में ये कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलेगी। तो मैं इसको इनेबल कर लेता हूं और इसका पासवर्ड दे देता हूं, राइट। और फाइनली मैं पहले तो आपको दिखाता हूं कि स्टार्टअप और रनिंग कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल को आप चेक कैसे करोगे। मैंने आपको बताया था कि आप रैम में जब काम करते हो तो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल में काम कर रहे हो, और अगर आप NVRAM में, मतलब फाइल को सेव करके आप NVRAM में रख रहे हो, तो इसका मतलब वो फाइल का नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, जो कॉन्फ़िगरेशन वाली फाइल होगी सेव्ड होने के बाद। ओके, तो मैंने पहले शो रन कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप चलाना राउटर पे, वैसे तो मुझे इनिशियली आपको शो वर्जन कमांड बतानी, क्या बतानी, राउटर पे शो वर्जन, ये मैं बता देता हूं। शो वर्जन कमांड को आप रन कराओगे फर्स्ट टाइम जब भी राउटर एक्सेस करोगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन रिमूव कैसे करते हैं बात करेंगे, बट शो रन कमांड की हेल्प से आप ध्यान से देखो तो इधर लिख के आ रहा है कि राउटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका वर्जन है आपका 12.4। स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, 12.4 वर्जन है। तो कभी आपसे कोई पूछता है कि राउटर का iOS, अभी आपके जो राउटर है उसमें कौन सा iOS रनिंग में, कौन सा वर्जन है, तो आप कैसे पता करोगे, आप फटाक से राउटर एक्सेस करके बताओगे शो रन की कमांड, शो वर्जन की कमांड की हेल्प से कि राउटर iOS अभी 12.4 है, तो बताएंगे इसको अपडेट करना है 15.2 में करना है। मैंने आपको एक ईमेल किया हुआ है, कोई भी सीनियर जिसके साथ आप कनेक्ट हो, कि मैंने एक ईमेल किया हुआ है, उसमें आपको जो 15 वर्जन है वो वर्जन की फाइल पड़ी हुई है अपडेटेड वर्जन की, उसको आपको इंस्टॉल करना है, राइट। तभी तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे जब आप चीज़ों को जानते होगे। ओके, इसके बाद वर्जन हो गया। इसके बाद ये देखो बूट स्ट्रैप वर्जन 12.4 लिखा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि रोम का जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, बूट स्ट्रैप प्रोग्राम रोम का ही कंपोनेंट है। तो इसका वर्जन कौन सा है, अगर आपसे पूछे कि बूट स्ट्रैप प्रोग्राम का वर्जन क्या है तो कैसे बताओगे, तब बताओगे 12.4 बताओगे आप, ठीक है। इसके बाद अभी जो चेंजेस की बात कर रहे हैं, रोम की बात कर रहे हैं, पावर, ये फाइल आपको अक्सर देखने को मिलेगी हर जगह। जब भी शो रन आप शो वर्जन कमांड चलाओगे तो ये फाइल मिलेगी जिसमें लास्ट में जो एक्सटेंशन होता है, जैसे डॉक फाइल का .doc होता है, XML होता है एक्सेल का, ठीक है। तो उस तरीके से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें लास्ट में आपको .bin फाइल मिलेगी। कौन सी फाइल मिलेगी, .bin। इस फाइल को देख के आपको पता चल रहा है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है, राइट, iOS इमेज का नाम है, ये आपका .bin एक्सटेंशन है, और ये जो फाइल है किस लोकेशन पे सेव है वो है फ्लैश मेमोरी।
राइट। मैंने आपको बताया था कि राउटर का एक कंपोनेंट क्या है, फ्लैश मेमोरी भी होता है। उस फ्लैश मेमोरी में क्या होता है, आईओएस की इंफॉर्मेशन फ्लैश मेमोरी के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। तभी राउटर में बाय डिफॉल्ट जो रजिस्टर वैल्यू 0x2102 होती है उसके थ्रू बूटस्ट्रैप प्रोग्राम फर्स्ट सबसे पहले प्रेफरेंस देता है कि जो आईओएस की लोकेशन है वो फ्लैश मेमोरी से आईओएस को पिक करता है। ओके, समझ में इतनी बात आई आपको, राइट। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ इधर वैल्यूज लिखी हुई है, सीधा लिखा है कि NVRAM का साइज क्या है, ये इंफॉर्मेशन भी है, राइट। तो सभी के कितने इंटरफेसेस है, तो कह रहा है 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ठीक है, एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN के लिए, 2 लो स्पीड सीरियल इंटरफेसेस हैं, ठीक है। कह रहा 2 लो स्पीड सीरियल इंटरफेसेस हैं, 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट हैं। तो फास्ट इथरनेट पोर्ट जैसा कि मैंने अभी आपको फिजिकल दिखाया और 1841 वाले राउटर को मैंने आपको बताया अभी था बूटिंग कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक। तो उसमें एक FS0/0 पोर्ट है, एक 0/1 पोर्ट है, राइट। और 2 सीरियल पोर्ट, सीरियल इसलिए दिखा रहा कि देखो ये जो राउटर है ना मेरे पास, इस राउटर पे एक कार्ड लगा हुआ है, ये वाला, एक साइड में कार्ड नहीं लगा, राइट। ध्यान से देखो तो वेट अ मिनट, इसमें ये कार्ड है, इधर कार्ड नहीं, इधर सिंपल एक कवर लगा हुआ है। तो इस कार्ड के 2 इंटरफेस दिखा रहा, अगर मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं इस कवर को हटा के यहां पे भी दूसरा एक कार्ड अटैच कर सकता हूं, क्योंकि ये मॉड्यूलर राउटर बोले जाते हैं। आप चाहें तो इसमें मॉड्यूल्स अटैच कर सकते हैं, जैसे 1800 सीरीज के राउटर के अलावा अगर 2800 सीरीज के राउटर की बात की जाए, 1900 सीरीज के राउटर की बात की जाए, तो इसमें मॉड्यूल्स होते हैं। इन मॉड्यूल्स को निकाल के आप दूसरा मॉड्यूल लगा सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, तो अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, राइट। तो मैं ओके, जस्ट मिनट, देखिए तो रजिस्टर वैल्यू भी शो कर रहा है। अगर फाइनली आप लास्ट में देखो तो कह रहा है रजिस्टर वैल्यू 0x2102। मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर वैल्यू बाय डिफॉल्ट रजिस्टर वैल्यू क्या होती है, 0x2102। देखिए मैं आपको जो वीडियोस करा रहा हूं, जो भी ट्रेनिंग करा रहा हूं, इसका रिलेशन प्रीवियस वीडियो से जरूर होता है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे से 1 बाय 1 चलेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं कह रहा हूं, मैंने आपको रजिस्टर वैल्यू के बारे में बताया था, इसका मतलब प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल डिस्क्राइब किया होगा। ओके, तो कॉन्फ़िगर रजिस्टर वैल्यू इज 0x2102। तो अगर आपसे कोई बोलता है इस समय राउटर पे रजिस्टर वैल्यू कौन सी रन हो रही है वो बताओ, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कौन सा चल रहा है, NVRAM का साइज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा रनिंग में है, वर्जन कौन सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इन सारी चीजों को देखने के लिए आप विद हेल्प ऑफ शो वर्जन कमांड इन चीजों को वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब मैं आपको ये बताने वाला था कि रैम का मतलब है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन और NVRAM का मतलब है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो मैं आपको शो रन की कमांड चलाता हूं। रन का मतलब रनिंग, शॉर्ट में भी आप कमांड चला सकते हो, और अदरवाइज आपके पास एक ऑप्शन है, जब आप RUN लिखेंगे तो आप टैब की प्रेस करेंगे तो वो कंप्लीट कमांड ले लेगा, राइट। राउटर क्या करेगा, कंप्लीट कमांड एक्सेप्ट कर लेगा। बट ध्यान रखना, सपोज RUN से कमांड ले रहा है बट RU से नहीं ले रहा, इसका मतलब समझना, इट मींस वो वर्ड्स उस कमांड से मैच नहीं करते हैं, राइट। तो इस तरीके से शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये रैम की इंफॉर्मेशन है। ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन आपको शो हो रही ये रैम की है, कि आपका होस्ट नेम क्या है, IT इंडेक्स, कंप्यूटर पे एक सीक्रेट पासवर्ड है और एक इनेबल पासवर्ड है, दोनों पासवर्ड है। 2 पासवर्ड आप लगाओ, इनेबल पासवर्ड भी लगा सकते हो, सीक्रेट पासवर्ड भी लगा सकते हो, बट डिपेंड करता है, अगर आपने दोनों पासवर्ड लगाए तो सीक्रेट वाला पासवर्ड अप्लाई होगा। मतलब पासवर्ड तो इनेबल भी रहेगा बट आपको राउटर एक्सेस करने के लिए सीक्रेट वाले पासवर्ड को देना होगा। मतलब इनेबल वर्क नहीं करेगा अगर आपने दोनों पासवर्ड दे रखे तो, अदरवाइज आप केवल इनेबल पासवर्ड देंगे तो उसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। डन, अच्छे से समझ आ रहा होगा आपको। देखते हैं कुछ इंटरफेसेस जो फास्ट इथरनेट दिखाए थे अभी, कि 2 फास्ट इथरनेट पोर्ट है, उन पे क्या कोई पहले से कोई IP एड्रेस असाइन है, चेक कर लेते हैं। स्क्रीन की तरफ देखो तो FS0/0 पे एक IP एड्रेस असाइन है 192.168.10.1 और FS0/1 पे एक IP एड्रेस असाइन है 20.2, पहले से असाइन है ऑलरेडी। हम लोग अभी देखेंगे कैसे असाइन करते हैं, राइट। और सीरियल इंटरफेस पे कोई IP एड्रेस असाइन नहीं है। देखिए दोनों ही सीरियल इंटरफेस ब्लैंक है, एक सीरियल 0/0/0 है,
एक सीरियल 0/0/1 है। अच्छा एक चीज समझिए, ये 0/0/0 का मतलब क्या है, 0/0/1 का मतलब क्या है, इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया है। कैसे दिया है कि मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट है ये क्या है, मॉड्यूल है, सेकंड वाला जो 0 है ये क्या है, स्लॉट है, लास्ट वाला जो 0 है ये क्या है, पोर्ट नंबर है। ऐसे ही इसमें मॉड्यूल 0 है, स्लॉट 0 है, बट पोर्ट नंबर 1 है। मतलब आप इस बात को समझिए, ये आइडेंटिफाई आप कैसे करोगे, ये चीजें अभी आपको लगता है कि एक्सेस करने के बाद, क्योंकि होता क्या है कि डिवाइसेस फिजिकल कनेक्ट होते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल आता है किसी तरह का, उसमें लिखा होता है कि इस इंटरफेस की केबल को आपको रिमूव करना है, इसकी जगह पे दूसरी केबल लगानी है, तो आपको इंटरफेस देख के पहचानना पड़ेगा कि ये इंटरफेस किस मॉड्यूल के अंदर है और किस स्लॉट में लगा हुआ है, राइट। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको इसे पता होना चाहिए, राइट। ये मैंने प्रीवियस में भी डिस्कस किया था, बताया था कि मॉड्यूल क्या होता है, स्लॉट क्या होता है और पोर्ट क्या होता है। ओके, तो ये सोरन कॉन्फ़िगरेशन, सोरन की कमांड से मैंने इंफॉर्मेशन चेक कर ली। एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन सेव है, राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेव है। इस वजह से आप इस पे अगर सो स्टार्टअप करोगे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख जाएगी। देखिए, सो स्टार्टअप का मतलब आपने एनवीरैम वाली फाइल को ओपन कर लिया, राइट, और आपको यहां पे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वही सेम मिलेगी जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में थी। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, इस कॉन्फ़िगरेशन को रिमूव कर देता हूं। मैं आपको बेसिक से पॉइंट्स बता रहा हूं। कॉन्फ़िगरेशन रिमूव करने का तरीका यह है, इरेज एनवीरैम कर दो या आप स्टार्टअप कॉन्फ़िग करो। क्या करो, स्टार्टअप कॉन्फ़िग, फाइल का नाम स्टार्टअप कॉन्फ़िग था, अब मैंने इरेज कर दिया। देखो इरेजिंग एनवीरैम करके इसमें कमांड में लिख के आ रहा है, देखिए। अब मैं अगर सो स्टार्टअप अगेन रन करता हूं, ये देखिए सो स्टार्टअप, एरो की से आप आ सकते हो अप डाउन, जो कमांड्स आपने रन किए उनको एरो अप डाउन की प्रेस करेंगे तो पुरानी कमांड्स आ जाएंगी। सो स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, देखिए शो कर रहा है, कह रहा है स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट प्रेजेंट, मतलब आपने तो रिमूव कर दी। अब आपको जो आईटी इंडेक्स दिख रहा है, आपके अकॉर्डिंग आप कहोगे सर अभी भी कॉन्फ़िगरेशन शो तो हो रही है, आपने तो रिमूव कर दी। तो अभी हम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब रनिंग कॉन्फ़िगरेशन मींस रैम में है। हमने जो कॉन्फ़िगरेशन रिमूव की है वो किसकी रिमूव की है, एनवीरैम की। मींस अगर मैं अपने डिवाइस को रिस्टार्ट करूंगा, अपने डिवाइस को ऑफ करूंगा और दोबारा ऑन करूंगा तो फिर ये कॉन्फ़िगरेशंस नहीं मिलेंगी, क्योंकि रैम तो टेम्परेरी मेमोरी है, उसमें किसी तरह की कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट नहीं होगी। तो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो कहाँ से मिलती है हमको, एनवीरैम में, वो हमने इरेज कर दी, राइट। अगर अभी भी करना चाहते हो तो ऐसे कर लो, कॉपी स्टार्टअप आपका ब्लैंक है टू रनिंग, तो स्टार्टअप आपका खाली है, उसको अगर रनिंग में करोगे तो क्या हो जाएगा, स्टार्टअप अच्छा आपका ब्लैंक है तो करने का मतलब ही नहीं, उसमें कोई कॉन्फ़िगरेशन तो प्रेजेंट है नहीं, राइट। इसको मैं रीलोड कर देता हूं, क्या कर लेते हैं, रीलोड, जिससे राउटर रीस्टार्ट हो जाएगा। एक तो होता है राउटर की बटन को ऑफ करके ऑन करो, तो वो हार्ड बूट होता है, कहते हैं राउटर को हार्ड बूट करो, तो हार्ड बूट का मतलब ये होता है उसकी पावर बटन ऑन ऑफ करो। लेकिन कहते हैं राउटर को रिलोड कर दो, मीन सॉफ्ट बूट करो, तो सॉफ्ट बूट मतलब विद हेल्प ऑफ कमांड आप बूट करोगे, उसी को बोलते हैं सॉफ्ट बूटिंग। ओके, तो फाइनली अगर हम बात करें इस पे क्या करना है, रीलोड। देखो मैंने रीलोड लिख दिया, अब कह रहा है प्रोसीड करना है, यस कर दिया मैंने। अब राउटर रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद क्योंकि स्टार्टअप में कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट नहीं थी, तो इट मीन्स अब राउटर में सिंपल iOS फाइल सेटअप रन होगी, अब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको नहीं मिलेगी। मीन्स जब भी राउटर का iOS एक्सेस होगा तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन फाइल प्रेजेंट नहीं। ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, देखिए अगेन हम लोग आ चुके हैं राउटर पे। अब मैं इसको नो करता हूं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस, देखिए इनेबल हो गया। कंफ्यूज नहीं होना थोड़ा सा भी, क्योंकि इधर अगर आपको डाउन में इधर एक ऑप्शन अगर आता है, ठीक है, जस्ट मिनट में आपको बताता हूँ। एक मैसेज ये भी आया था, वुड यू लाइक टू टर्मिनेट ऑटो इंस्टॉल, यस, तो आपको एंटर कर देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। यहाँ पे एंटर किया
तो इसका मतलब ये फाइनली हम लोग राउटर इनेबल मोड में आ गए, सेटअप मोड में आ गए। ओके, देखिए हम मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा, इट मीन्स जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो रिमूव हो चुकी है, क्योंकि हमने जो फाइल को इरेज किया था वो NVRAM वाली फाइल थी, राइट। इसलिए अब अगर मैं शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग भी करूंगा, ठीक है, देखिए ध्यान से स्क्रीन की तरफ, तो प्रेजेंट नहीं है। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करता हूं, तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप देखो ये भी ब्लैंक है, यहाँ होस्ट नेम राउटर है, किसी भी तरह का कोई पासवर्ड असाइन नहीं है, किसी भी इंटरफेस पे आपको कोई IP एड्रेस नहीं मिलेगा। देखिए FA 0/0 0/1, तो सारी इंफॉर्मेशन क्या हो चुकी है, रिमूव। ओके, अब बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या करते हैं वो चीज़ देखिए। बिल्कुल राउटर में जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो देखते हैं। ये जो मोड है इसको बोलते हैं प्रिविलेज मोड। क्या बोलते हैं, प्रिविलेज मोड। मतलब राउटर जो ग्रेटर देन आ रहा था वो था राउटर का यूजर सेटअप मोड, मींस इनेबल मोड भी बोल सकते हो, राइट। इसको बोलते हैं जिसमें केवल हैज लगा हुआ है डिवाइस राउटर के बाद, ये प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड में आप कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट नहीं करते हो, राइट। कॉन्फ़िगरेशन का जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपको कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके ही करना पड़ेगा। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में कैसे जाते हैं, उसके लिखते हैं कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल की कमांड से अगर हम बात करें तो अभी हम कहां हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है। ओके, डन। देखिए ध्यान से, कॉन्फ़िगरेशन मोड में, किसमें, कॉन्फ़िगरेशन मोड में। ओके, अब मुझे आपको क्या बताना चाहिए, सबसे पहली चीज राउटर पे पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो आप इनेबल पासवर्ड मैंने यहाँ पे सिस्को दे दिया, राइट। और मैंने कहा था आपको सीक्रेट पासवर्ड भी लगा सकते हैं, इनेबल सीक्रेट पासवर्ड। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये कीवर्ड है पासवर्ड, और इधर आपको इधर पासवर्ड देना है। कई बार बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स ही मिस्टेक करते हैं, वो लिखते हैं इनेबल सीक्रेट पासवर्ड और उसके बाद में पासवर्ड देते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डायरेक्टली आपको देना है पासवर्ड सिस्को @123, डन। इसके बाद ऑप्शन क्या है, होस्ट नेम। होस्ट नेम अभी क्या है, अभी होस्ट नेम हमारा राउटर है, अभी होस्ट नेम राउटर है। होस्ट नेम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि मल्टीपल डिवाइसेस आपने लगा रखे और डिफरेंट ब्रांचेस में लगा रखे। तो आप जब डिवाइस को रिमोट एक्सेस करोगे या वाया कंसोल एक्सेस करोगे तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये डिवाइस किस लोकेशन के लिए कनेक्ट है, किस लोकेशन में के लिए यूज हो रहा है, राइट। उसके लिए जो फर्स्ट टाइम जिसने कॉन्फ़िगरेशन की होगी उसने उसका होस्ट नेम उसकी ब्रांच के अकॉर्डिंग या उसके ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफाइन किया होगा। ओके, तो मैं सपोज होस्ट नेम दे देता हूं और मैं ये कह रहा हूं ये राउटर लगा हुआ है IT इंडेक्स में, राइट, और मैं इसको एंटर कर देता हूं। तो अभी होस्ट नेम क्या हो गया, IT इंडेक्स। पासवर्ड हमने कर दिए, इनेबल एंड सीक्रेट दोनों पासवर्ड डिफाइन कर दिए। अब मैं एक बैनर सेट कर सकता हूं। सिंपल चीज है, बैनर का मतलब ये है कि इनिशियली सपोज राउटर कोई अननोन पर्सन ऑन करता है। अननोन का मतलब आप एज ए इंजीनियर, आप वहां पे नेटवर्क इंजीनियर थे, आपने लीव कर दिया, लीव करने के बाद किसी दूसरे ने ज्वाइन किया। वो जब राउटर ऑन करेगा तो आप ये चाहते हो राउटर ऑन करने पे ही राउटर को जब भी कोई एक्सेस करे तो इनिशियली एक मैसेज लिख के आए। इसलिए वो मैसेज देख के उस यूज़र को, जो यूज़र उस राउटर को यूज़ करने वाला है, उसको पता चल जाए कि ये डिवाइस किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है और डिवाइस किस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है और इस डिवाइस का क्या यूज़ है। मतलब एक नोटिफिकेशन मैसेज टाइप का आप टाइप कर सकते हो। उसके लिए हम बोलते हैं बैनर। बैनर स्पेस MOTD आप हैज लगाइए और लिख दीजिए दिस इज कनेक्टेड विद HO ब्रांच, HO ब्रांच दिल्ली, राइट। तो सामने वाले को आपने एक मैसेज दिया, जब भी वो राउटर ऑन करेगा, ऑन करते सबसे पहले मैसेज लिख के आ जाएगा कि दिस डिवाइस इज कनेक्टेड विद द HO ब्रांच दिल्ली। उसको लग जाएगा अच्छा ये तो हेड ऑफिस के साथ कनेक्ट है। एक और भी कोई मैसेज डिपेंड ऑन कंडीशन, ये एक मैंने एक बैनर बना दिया, राइट। तो इनेबल पासवर्ड, सीक्रेट पासवर्ड, होस्ट नेम एंड बैनर। अब इंटरफेस पे IP कैसे देखते हैं, देखो इंटरफेस, जिस इंटरफेस पे IP देना है उस इंटरफेस के अंदर जाके IP देना होगा। आप समझिए, आप FA 0/0 IP दे रहे हो तो FA 0/0 के अंदर जाके देना पड़ेगा।
0/1 पे दे रहे हो तो 0/1 पे, सीरियल 0/0 पे दे रहे हो तो सीरियल 0/0 पे। तो सिंपली इंटरफेस मैंने लिखा FA 0/0, एंटर। अब फास्ट FA का मतलब है फास्ट इथरनेट 0/0। अब IP एड्रेस, एड्रेस की जगह ADD भी लिखोगे तो वो सेंस कर लेगा कि आप एड्रेस की बात कर रहे हो। मैंने टैब प्रेस किया हुआ है, मैंने दिया IP 192.168.10.5 सपोज, और इसका सबनेट मास्क CIDR 24 के अकॉर्डिंग आपको पता होगा, IP एड्रेसिंग पढ़ रखी है। 24 का मतलब क्या होता है CIDR का, नो शटडाउन। ठीक है, अगर आप चीजें पढ़ रहे हो ना तो बहुत सिस्टमेटिक वे से पढ़िए। ओके, इंटरफेस FA 0/1 पे भी IP मुझे देना है तो मैं दे देता हूं। ध्यान से देखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 192.168 अगेन देता हूं, आपको समझ में आएगा। 10 डॉट, मैंने 10.10 IP दिया और मैंने 255.255.255.0 लिखा। अभी आपको एक मैसेज शो करेगा। देखिए IP डिफरेंट है, इंटरफेस ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। इंटरफेस FA 0/0 पे आपने IP दिया है 10.5 और इंटरफेस FA 0/1 पे IP दिया है 10.10। दोनों IP डिफरेंट है, IP तो अलग अलग है, सेम IP तो नहीं है, बट ये कह रहा है ओवरलैप विद द FA 0/0। ये इसलिए बोल रहा है कि दोनों ही इंटरफेस पे, राउटर है ना, राउटर इज यूज फॉर द कनेक्टिविटी ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। तो आप जो फास्ट एथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हो उसमें जो FA 0/0 है उस पे आपको डिफरेंट नेटवर्क रखना है और 0/1 पे अलग नेटवर्क रखना है। मतलब 0/0 0/1 पे जो आप IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर रहे हो दोनों पे ही डिफरेंट नेटवर्क के एड्रेसेस होने चाहिए। भाई सेम नेटवर्क के एड्रेस का कोई मतलब ही नहीं। अगर सेम नेटवर्क के कंप्यूटर्स आप कनेक्ट कर रहे हो तो एक स्विच लीजिए, उसके साथ आप कनेक्ट कर दीजिए। राउटर का पर्पस है ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट कराता है, इसलिए इसके अगर फास्ट इथरनेट पोर्ट्स पे आप सेम नेटवर्क के मल्टीपल IPs दोगे तो वो आपको ओवरलैप का मैसेज शो करेगा, राइट। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। तो मैं इस पे नेटवर्क चेंज कर देता हूं। तो आपको पता है कि C क्लास का है, तो अगर थर्ड ऑक्टेट में हम कोई चेंजेस कर देते हैं, इधर 11 कर देते हैं, तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, ये डिफरेंट नेटवर्क हो जाएगा। नो सर, देखो IP एड्रेसिंग आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप कैसे पढ़ रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन IP एड्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार आपको उसको रिपीट करना चाहिए। ओके, राइट। इस तरीके से इंटरफेस पे IP देते हैं। सिंपल है, इंटरफेस पे IP देने का मेथड आपको पता चल गया। वो कोई भी इंटरफेस हो, सिंपली इंटरफेस और उस इंटरफेस का नाम लिखना है और जाके IP एड्रेस